हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे टीपी एक्ट की धारा 118 के बारे में। मतलब 118 से लेकर 121 तक क्या दिया गया है, एक्सचेंज, विनिमय के बारे में। अब 118 से लेकर 21 बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ऐसे जान लीजिए अब कि एक आदमी ने अपनी एक ज़मीन दी दूसरे को विनिमय के, भाई तालाब किनारे वाली ज़मीन आप ले लो और बाग वाली ज़मीन हमें दे दो। अब दोनों ज़मीन की वैल्यूएशन निकाली गई तो तालाब किनारे वाली निकली 1000 रुपये की और बाग वाली निकली 800 रुपये की। जो बाग वाली ज़मीन उनको देना चाहता है वो दे देगा, लेकिन 200 रुपये का अंतर है वो पूरा कर देगा। मान लीजिए हमारी ज़मीन 1000 की थी, आपकी ज़मीन 800 रुपये की है, हमने वो ज़मीन ले ली और प्लस 200 रुपये ले लिए। ऐसा हो सकता है भाई। विक्रय में तो स्वामित्व जाता है और विनिमय में एक वस्तु की जगह दूसरी वस्तु जाती है। और 121 में ये कह दिया गया कि जब कोई अंतरण करेगा धन के विनिमय के बारे में तो इस बात की गारंटी देगा कि वह शुद्ध असली होने की अवधारणा की गारंटी देगा। फिर आते हैं हम लोग 122 से। पिछले वीडियो में हमने 123 बोल दिया था। 122 से लेकर 129 तक गिफ्ट के बारे में। इस पे एक एक चर्चा कर लेते हैं, एक एक सेक्शन में। इम्पॉर्टेंट है, प्री और मेंस दोनों में आता है। तो 122 में क्या लिखा है, गिफ्ट, दान क्या है। दान किसी भी जंगम या स्थावर संपत्ति का दिया जा सकता है, ठीक है। देने वाला दाता और ग्रहण करने वाला अदाता बिना प्रतिफल के और स्वेच्छापूर्ण दिया जाएगा। जिसे दान देना है वो जिंदा है और जिसे ग्रहण करना है वो मर गया। जो दान देता है दाता और जो ग्रहण करता है वो अदाता। और पता लगा अदाता मर गया, उसने ग्रहण नहीं किया, दान शून्य हो जाएगा। मतलब प्रतिग्रहण अनिवार्य है। इसमें जब दान की बात आती है तो दान 3 प्रकार से होता है। नंबर 1, जीवित व्यक्तियों के बीच दान, ठीक है। दूसरा, आसन्न मरण दान। और तीसरा, वसीयती दान। हम लोग जो बात करेंगे वो जीवित व्यक्तियों के बीच के दान की बात करेंगे। 129 में आसन्न मरण दान है, उसमें टीपी एक्ट के नियम लागू नहीं होंगे। और वसीयती दान में भी टीपी एक्ट के नियम लागू नहीं होते हैं। तो दान में कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात तो ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन बहुत आता है, दान देने वाला दाता है और अदाता ने ग्रहण नहीं किया दान और मर गया तो दान शून्य हो जाता है। ये प्रश्न बहुत आता है प्री में। अब दान के पॉइंट क्या हैं। नंबर 1, स्वामित्व का अंतरण होना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या है, विषय वस्तु, अंतरण किसका करेंगे, विषय वस्तु। तीसरा, प्रतिफल रहित। और चौथा, स्वेच्छापूर्ण अंतरण। और 5वां, प्रतिग्रहण भी तो अनिवार्य है। तो 5 तत्व हो गए। क्या, स्वामित्व का अंतरण, विषय वस्तु, प्रतिफल रहित, स्वेच्छापूर्ण अंतरण और प्रतिग्रहण। जिसे दान दिया जा रहा है स्वीकार भी तो करे, और स्वीकार नहीं करेगा तो दान शून्य हो जाएगा। दान दिया कैसे जाएगा ये 123 बताती है। 123 कहती क्या है, कोई भी दान होगा लिखित और रजिस्ट्रीकृत ही होगा। यदि रजिस्ट्रीकृत नहीं है तो उस दान की कोई वैल्यू नहीं है, मान्य नहीं होगा। 23 ने क्या कहा, दान कैसा होगा, लिखित और रजिस्ट्रीकृत ही होगा, ठीक। 24 क्या कहती है, 24 ये कहती है कि एक व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को दान दिया, कैसी संपत्ति का, वर्तमान और भावी संपत्ति जो भविष्य में आएगी। तब क्या होगा, 124 में स्पष्ट रूप से कहा गया है, यदि कोई व्यक्ति दान कैसी संपत्ति का करता है, वर्तमान का और भावी जो आने वाली है, तो वर्तमान में जो दान दिया गया वो मान्य है और भावी जो दान है वो शून्य हो जाएगा। मतलब भावी संपत्ति का दान नहीं किया जा सकता है, ये 124 कहती है। 125 क्या कहती है, 125 ये कहती है कि एक व्यक्ति ने 2 व्यक्तियों को दान दिया, एक घर इनको, एक घर ए को, एक घर बी को। ए ग्रहण कर लेता है, बी कहता मैं तो नहीं लूँगा, तो ना ले। जो ग्रहण करता है उसके प्रति मान्य है, जो ग्रहण नहीं करता है वो शून्य हो जाएगा। ये 125 था। 126 में क्या है, क्या दान का प्रतिसरण हो सकता है, कुछ रिजर्व रोक सकता है। तो इसमें एक दृष्टांत बहुत आता है। क्या, ए ने बी को 1 लाख रुपए का दान दिया और इस शर्त के साथ कि वो जब चाहेगा तो 10,000 रुपये उससे ले लेगा, ठीक। तो दान
90,000 रुपये के लिए तो मान्य है और 10,000 रुपये के लिए तब तक शून्य है जब तक कि दान देने वाला मर नहीं जाता है, क्योंकि जब तक नहीं मरता है वो कभी भी 10,000 रुपये ले सकता है। इसी में एक और दृष्टांत है। ए ने बी को अपनी संपत्ति दी और कहा कि यदि ए ने बी को अपने खेत दिए और कहा यदि बी ए से पहले मर गया तो दान पूरा शून्य हो जाएगा, और बी मर गया तो पूरा दान वापस आ जाएगा। ये 126 थी। 127 में क्या है? दुर्भर दान। दुर्भर दान क्या होता है? एक व्यक्ति की संयुक्त स्टॉक कंपनियों में क्या था? अंश था। जो ए कंपनी थी वो तो बहुत फायदे में चल रही थी, बी घाटे में चल रही थी, और उस व्यक्ति ने ए बी कंपनी के जो अंश थे शेयर वो सी को दे दिए। अब सी चाहता क्या है? जो घाटे में चल रही कंपनी उसे ना लें और जो फायदे में चल रही है उसे ले लें। तो सी ऐसा नहीं कर सकता है, उसे दोनों ही दान लेने होंगे, घाटे वाली कंपनी के भी और फायदे वाली कंपनी के लिए, और यदि नहीं लेता है तो पूरा दान शून्य हो जाएगा। लेकिन बस शर्त क्या है? ये संयुक्त स्टॉक कंपनी थी, संयुक्त था। यदि अलग अलग होता तो ये दान मान्य हो जाता है, जिसका मन आता लेता, जो फायदे वाली कंपनी ले सकता था और घाटे वाली छोड़ सकता था। लेकिन वो क्या होना चाहिए था? एकल अंतरण। शब्द में ध्यान रखिएगा, संयुक्त अंतरण और एकल अंतरण। यदि संयुक्त अंतरण है तो घाटे और फायदे दोनों ही लेने होंगे आपको, और एकल अंतरण है तो आप चुन सकते हैं कौन सा दान लेना है, फायदे वाला लेना है और घाटे वाला छोड़ना है। 28 क्या कहती है? सर्वस्व अदाता। ये क्या होता है? इसको ऐसे समझ लीजिए, एक व्यक्ति ने को दान मिला घर, ठीक, घर की कीमत थी 50 लाख रुपए। दान तो उसने ले लिया, बाद में पता चला कि दान जो लिया है उस पर तो 51 लाख का लोन है। तो जिसने दान ग्रहण किया है केवल 50 लाख ही देगा, 51 लाख नहीं देगा। ये बिल्कुल उसी प्रकार समझ लीजिए कि पिताजी के ऊपर कोई ऋण था और मुकदमा चल रहा था और उनके ऊपर 5 लाख की लोनिंग थी और पेनाल्टी पड़ गई या डिक्री जजमेंट डेप्टर हो गए और वो मर गए। उनके मरने के बाद जो संपत्ति पिता के पास आई तो वो पता लगा 3 लाख की आई। तो बेटा 3 लाख ही तो देगा, 5 लाख तो नहीं देगा ना। ये कहती है 128। 29 में क्या है? आसन्न मरणदान और मोहम्मदन विधि की प्रवृत्तियाँ। इसमें है कोई मरते मरते हुए दान कर रहा है तो वो दान कर सकता है, और जब मरते हुए करेगा तो टीपी एक्ट के नियम लागू नहीं होंगे और वो लिखित और रजिस्ट्री कराना तो जाएगा नहीं, वो मान्य हो जाएगा। लेकिन कोई आदमी आत्महत्या कर लेता है उसके बाद दान करता है तो ये आसन्न मरणदान नहीं माना जाएगा। और आसन्न मरणदान मतलब ऐसे मृत्युशैया पे है और कहा कि भैया ये सारी संपत्ति इनको देते हैं हम, और वो ठीक हो गया तो संपत्ति वापस भी ले सकता है। मुस्लिम विधि में भी क्या है? चाहे जो भी होगा आज की तारीख में लिखित कराना पड़ेगा, बाद में रजिस्ट्रीकरण एक्ट की जो धारा है 17, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो सब पे लागू हो जाती है। ये था मामला 122 से लेकर 129 तक गिफ्ट के बारे में। अब आते हैं हम लोग किसमें? अनुज दावे के अंतरण में। ये है आपका 130 से लेके 137। टीपी एक्ट में 137 धाराएं ही हैं, तो इसमें पढ़ना है आपको 130, 131, 132 और 136। 131 में क्या है कि इसको उदाहरण के माध्यम से समझ लीजिएगा। ये 3 लोग हैं। ए को पैसा लेना है किससे? बी से। ए को पैसा लेना है 5,000 रुपये बी से, ठीक। ए ने अपना अनुज दावे का अंतरण सी को कर दिया। ए ने सी को अनुज दावे का अंतरण कर दिया, ठीक। ये बात बी को तो पता नहीं कि ए ने अपने अनुज दावे का अंतरण सी को कर दिया है, ये बात बी को पता नहीं थी। बाद में फिर ए कहता क्या है बी से, वो जो 5,000 रुपये बाकी थे हमारे वापस करो। तो भाई बी ने ए को दे दिए। अब सी किस पे दावा कर रहे हैं? बी पे, कि भाई हमारे पास अनुज दावे का अंतरण है। सी ने क्या कहा? अनुज दावे का अंतरण ए ने हमारे पक्ष में कर दिया है, हमें बी से पैसा लेना है। तो बी कहता क्या है? हमारे पास तो सूचना नहीं थी और हम ए को दे चुके हैं, तो अर्थात बी सी को पैसा नहीं देगा। अरे भाई तुम लोग क्या कर रहे हो? हमें क्या पता, सूचना तो होनी चाहिए ना, और सूचना लिखित होनी चाहिए। 31 है। और 32 में क्या है? दायित्व। दायित्व में दृष्टांत के माध्यम से आप इसे समझ लीजिएगा कि इसमें भी 3 लोग हैं।
ए को पैसा लेना है कि बी से 5,000 रुपये, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और वो पैसा वो क्या करता है, सी को, ए को पैसा लेना है बी से और बी को लेना है सी से। अब क्या होगा स्थितियाँ? तो कहने मतलब इसमें यह है कि यदि ए ने अपना अंतरण जो सी से पैसा ले रहा था बी को कर दिया है और अब बी सी से पैसा मांगने जा रहा है, सी को 5,000 रुपये देने थे। जब सी को 5,000 रुपये देने हैं तो जब बी मुकदमा करेगा सी पे तो सी ये कह सकता है जिन्होंने अंतरण किया है ना 5,000 रुपये, हमको उनसे 2,000 रुपये लेना भी था, मुजरा होगा, तो वो मुजरा कर सकता है। कहने का मतलब ये, यदि दो पक्षों के बीच पैसे का अंतरण हो रहा है, उसमें सेटअप वाला मामला आया है, तो उसमें अनुज दावे में वो जोड़ा जाएगा। 136 क्या कहती है? 136 ये कहती है चाहे वो न्यायाधीश हो, चाहे वो बाबू हो वहाँ का, चाहे वकील हो, अनुज दावे का अंतरण हो रहा है तो कोई हित नहीं लेगा। यदि हित लेता है तो वो शून्य कर दिया जाएगा। ये 136 है। 137 में किसके बारे में है? तो चेकों के बारे में है। ये धारा इंपॉर्टेंट है। मतलब अनुज दावे में 130 से लेके 137 तक आपको पढ़ना क्या है? 130, 31, 32 और 36। यहाँ समाप्त होती है आपकी टीपी एक्ट। पूरी टीपी एक्ट आप देख सकते हैं, सारी प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है। यदि आपको अच्छा लगे और भी किसी लॉ के बारे में जानना चाहते हैं तो आप यदि मैसेज करेंगे तो उसके बारे में ओरल लेक्चर डाल दिया जाएगा। ये कैसा लगा वीडियो ज़रूर देखें और ज़रूर बताएं। धन्यवाद।